असली टर्निंग पॉइंट मेरे करियर में तब आया जब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग पता चला और उसके बाद मुझे लगभग 40 से 45 लाख का लॉस लगा और वो सेटबैक मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर मेरी स्ट्रेटेजी से मुझे 20% ट्रेड भी राइट जाएंगे तो लॉस नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है दोस्तों, आपको प्रॉफिट से डर लगना बंद हो जाएगा और मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सच बताता हूं। ऑप्शन सेलर स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। होली ग्रेल कोई स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है और सारे रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा फोकस स्ट्रेटेजी पे करते हैं। आज मैं आपको राइट माइंडसेट के कुछ सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप अपने ट्रेडिंग करियर को यू टर्न दे सकते हो। मेरे साथ बने रहिए और सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करता हूं। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है और साथ ही में कॉर्पोरेट में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है जहां मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया था। मेरा पहला जॉब था स्पाइडर सॉफ्टवेयर नाम के कंपनी के साथ एज अ मार्केटिंग मैनेजर, जहां मैं आइरिस टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर को मार्केट करता था और वही सबसे पहली बार प्राइस मूवमेंट मेरे सामने आई। जब मैंने उस प्राइस मूवमेंट को देखा तब मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैं ये सॉफ्टवेयर किसी को सेल कर रहा हूं, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप प्रॉफिट कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वहां मुझे सबसे पहली बार लगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहिए। और एज यूजुअल जैसे बाकी ट्रेडर्स रिटेलर्स स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ फीलिंग, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और आई यू गेस्ड इट राइट, पहले शुरुआत करते ही मैंने अपने सैलरी का कुछ पोर्शन खोना शुरू कर दिया। रीजन, मुझे ट्रेडिंग क्या है ये बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरा नाम रविंद्र रोकड़े है दोस्तों और मैं 2007 से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं और काफी पेनफुल जर्नी के बाद एक कंसिस्टेंट करियर पर पहुंचा हूं। मैं आज आपके साथ मेरी पूरी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। मेरा करियर स्टार्ट होते ही जब मुझे सेटबैक आया तो मैंने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग रुकवाया और अपने जॉब को कंटिन्यू किया। बट जैसे आप जानते हो कि एक बार किसी को स्टॉक मार्केट की लत लग जाए वो छूटती नहीं है और आप स्टॉक मार्केट को अपने मन से नहीं निकाल पाते हो। इसी तरीके से फिर से थोड़ा सा करेज बनाकर मैंने स्टॉक मार्केट में अपने सैलरी का कुछ पोर्शन फिर से डालना शुरू किया और एज यूजुअल अगेन ये फीलिंग बेस्ड ट्रेडिंग थी और फिर से मुझे एक सेटबैक आया। अगर अमाउंट के टर्म्स में बात करें तो आपको छोटी लगेगी, बट मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल उसमें मैंने 12 से 15 लाख रुपए का लॉस कर दिया था। बट ड्यू टू माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी सैलरी अच्छी हुआ करती थी तो उसका इतना सेटबैक मुझे नहीं लगा। लेटर ऑन मेरे ट्रेडिंग करियर में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक अमेरिकन ट्रेडर के साथ जिसका नाम था सैम साइडन और उसके थ्रू मुझे सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म पता चला, जहां से मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट करना शुरू किया और मुझे इम्बैलेंस ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। उस इम्बैलेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक अच्छे 10,000 20,000 चार्ट को एनालाइज करके मैंने एक सिंपल वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई और उसको यूज करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की। बट असली टर्निंग पॉइंट मेरे करियर में तब आया जब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग पता चला। और ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे कैसे पता चला, बिल्कुल जैसे आपको पता चलता है सोशल मीडिया थ्रू। किसी ने 1 लाख का 10 लाख बना दिया, किसी ने 5 लाख का 50 लाख बना दिया, किसी ने 10 लाख का 1 करोड़ बना दिया। वो देखकर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे सबको लगता है कि मैं तो कुछ ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हूं, मेरा तो मंथली रिटर्न 3% 4% है, तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मुझे भी ऑप्शन ट्रेडिंग अपनाना चाहिए। और फिर अगेन एक अच्छा ट्रेडिंग करियर चल रहा था, उसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद मुझे लगभग 40 से 45 लाख का लॉस लगा और वो सेटबैक मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि उस समय मैं जॉब छोड़ चुका था। और आज आपको मैं स्ट्रैटेजी नहीं केवल माइंडसेट समझाऊंगा जिससे मैं उस लॉस से भी उभर पाया, फिर से अपने आप को खड़ा कर पाया और आज आपके सामने खड़ा हूं। तो बात करते हैं ट्रेडिंग क्या है। अगर आप ये समझते हो कि स्टॉक मार्केट में किसी को तो
होली ग्रेल पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, स्ट्रैटेजी है, स्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेट राकेश झुनझुनवाला भी बोल कर गए हैं कि जब मैं 10 स्टॉक में 100-100 करोड़ रुपए लगाता हूं, मुझे पहले से पता होता है कि ये 10 में से 7 नहीं चलने वाले, 10 में से 7 मुझे लॉस देने वाले हैं। बट मुझे यह पता होता है कि जो 1, 2 या 3 चलेंगे वो मेरी कैपिटल को मल्टीफोल्ड ग्रो कर देंगे। आप सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर जिसे हम बिग बुल कहते हैं, अगर वो आपको सिखा गया है कि स्ट्रैटेजी होली ग्रेल नहीं होती, होली ग्रेल होता है रिस्क रिवॉर्ड, और रिस्क रिवॉर्ड केवल राइट माइंडसेट से ही आ सकता है। तो अब मैं आपको राइट ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है यह समझाने की कोशिश करूंगा। और आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग में कोई भी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, पीरियड। तो अभी मैं आपको राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाता हूं। नाउ व्हाट इज राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी? आपको यह समझना जरूरी है दोस्तों, हम जब हर ट्रेड में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये ट्रेड राइट जाना चाहिए, ये ट्रेड सही नहीं गया तो क्या होगा, ये सोचते हैं, ऑटोमेटिकली आप ट्रेडिंग के सारे रूल्स ब्रेक करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के रूल्स ही बने हुए हैं लॉस से। द मोमेंट यू विल कंट्रोल योर लॉस, यू विल बी अ ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। ये नहीं फर्क पड़ता कि आप उनसे ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, कम प्रॉफिट कर रहे हो, आपकी किसी से तुलना नहीं है। क्या कोई एक 1 बिलियन वाला बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से अपने आप को कंपेयर करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट राइट माइंडसेट। और आज मैं आपके ब्रेन की रिवायरिंग करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। आपको सबसे पहला होली ग्रेल बताता हूं। जब आप अपने आप को यह बोल पाओगे कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी से मुझे 20% ट्रेड भी राइट जाएंगे तो लॉस नहीं हो सकता, मेरा चैलेंज है दोस्तों, आपको प्रॉफिट से डर लगना बंद हो जाएगा। जब मैं कहता हूं प्रॉफिट से डर लगना बंद हो जाएगा, ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? आप एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूं और आप उस पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप उस पर विचार कीजिए। जब आप ट्रेड लेने के बाद कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट करते हो, चाहे आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 2 रुपए बुक किया हो, 3 रुपए बुक किया हो, जब आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हो, सिर्फ अपने आप से यह सवाल पूछकर देखिए, क्या आपने पैसे देने वाले ट्रेड के पैर काटे हैं या लॉस देने वाले ट्रेड के पैर काटे हैं? सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आप सभी का फोकस इस चीज पर है कि मैं कैसे इस ट्रेड को लॉस में जाने से रोकूं। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने आप को यह नहीं समझाते कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो ट्रेड आपका परफॉर्म कर रहा है उसको इतना बड़ा परफॉर्म करने दीजिए ताकि वो आपके 4-5 लॉस के ट्रेड को कवर कर सके। और इसीलिए मैंने आपको कहा रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और वो कैसे होगी? सबसे पहले अपने आप को समझाओ कि अगर मैं 20% टाइम्स भी राइट आता हूं तब भी मुझे लॉस नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड होल्ड होने लग जाएंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्टॉक तो 1 और 2% ही मूव होते हैं, इंडेक्स तो कंप्लीटली साइडवेज पड़ा होता है, फिर हम बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे एक्सपेक्ट करें? अब बात आती है सर, रिस्क रिवॉर्ड तो कंपलसरी है, रिस्क रिवॉर्ड कंपल्शन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रिस्क रिवॉर्ड का कोई अल्टरनेटिव है तो आप गलती कर रहे हो। आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपका सिस्टम बदलना जरूरी है, ना कि साइकोलॉजी को छेड़खानी करनी। मतलब साइकोलॉजी इज स्टेबल, फिक्स, ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज योर स्ट्रैटेजी। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि आप बार बार जब किसी ट्रेड को 1:2 से वापस आते हुए देखते हो, 1:1 से वापस आते हुए देखते हो, आपको लगने लगता है कि शायद मेरे स्ट्रैटेजी में 1:1 ही अच्छी चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्ट्रैटेजी को रिविजिट करनी है, रूल्स को रिविजिट करना है और यह चेक करना है कि मैं क्या ऐड ऑन करूं जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाए। एक्यूरेसी इज अ मिथ, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। आज मैं आपको साइकोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा और वो 3 इंपॉर्टेंट रूल अगर आप जान लोगे और उसको इनकॉर्पोरेट करोगे अपने ट्रेडिंग में, मैं चैलेंज देता हूं देर सवेर आप एक सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे।
रूल नंबर 1, फोकस ऑन प्रोसेस एंड डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। अपने प्रोसेस पर ध्यान दो और रिजल्ट की चिंता मत करो। इसलिए नहीं कि रिजल्ट की चिंता करने से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, ट्रेड जल्दी काट दोगे ना। इसलिए क्योंकि रिजल्ट तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप कैसे रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हो? कोई कैसे जान सकता है कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है? तो रिजल्ट ना आपके कंट्रोल में है, स्टॉक कहां तक जाने वाला ना आपको समझ सकता है। आपके कंट्रोल में केवल एक है, अपने कैपिटल पर इक्वल रिस्क इन एवरी ट्रेड लेना, अपने कैपिटल की रिस्क 1% तक हर ट्रेड पे रखना और ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए छोड़ देना। रीवायरिंग का पहला फॉर्मूला मैंने बताया, 20% में भी मुझे लॉस नहीं आ सकता और कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% ना हो। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में ये जार्गन बार बार सुना होगा, यू कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम। मैं इसको एग्जैक्टली उल्टा कहता हूं मेरे स्टूडेंट को, द वे यू कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, यू कैनॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम एज वेल। इसका मतलब क्या हुआ? जिस टाइम पे आप रॉन्ग नहीं हो तो राइट जा रहे हो, और अगर आप राइट को ही कंट्रोल करने लग जाओगे तो बड़ा राइट कैसे करोगे? और जैसे राकेश झुनझुनवाला सर बोल कर गए हैं, जब तक आप एक बड़ा ट्रेड नहीं लेते तब तक आप आपके मैक्सिमम लॉस वाले ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए फोकस ऑन रिजल्ट बिकॉज इट इज इन योर कंट्रोल, इट इज इन योर हैंड, एंड डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल द रिजल्ट्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सिस्टम, if you are confident about your system, you will not watch chart after your entry. बात छोटी है, बट इसमें डिटेल मीनिंग में जाओगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप सही में आपके स्ट्रेटेजी के प्रति ईमानदार हो, पैशनेट हो और आपने बैक टेस्टिंग भरपूर की है, 10,000 चार्ट, 20,000 चार्ट देखे हैं। 10,000 नंबर कहां से आया? फिर से एक एग्जांपल दूंगा। महान फाइटर ब्रूस ली कहते हैं, I cannot fear a person who knows 10,000 different kicks, but I fear a person who practiced one kick 10,000 times. मतलब क्या है? अगर आप किसी एक चीज की प्रैक्टिस 10,000 बार कर दो तो वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है, और सबकॉन्शियस में स्टोर होने का मतलब क्या है? हैबिट बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ब्रेन, अगर आप किसी और चीज पर भी फोकस्ड हो तब भी वो सिस्टम जैसे ही चार्ट पर एग्जीक्यूट होगा, आपका ब्रेन आपको इंपल्स छोड़ेगा और आप उसमें ट्रेड करोगे। मतलब ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, और तभी कर पाओगे जब आपका फोकस प्रोसेस पर है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सोच रहे हो। आप तभी प्रोसेस पर फोकस कर पाओगे जब आप ये जान लोगे कि प्रोसेस फॉलो करने से मेरा स्किल डेवलप होने वाला है। अब ये बताते समय आपको एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ट्रेडिंग। हम सब जानते हैं और बार बार कहीं ना कहीं सुना है, ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कह लो, स्किल कह लो। ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी एंड 90% माइंडसेट। अगर कोई चीज 90% है तो वही ट्रेडिंग नहीं हो गई। और आप सोचो, आप कंटिन्यूअस स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, होली ग्रेल ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे बार बार बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सर्च करते हो, क्या आप आपके ही दुश्मन नहीं बने पड़े हो? मतलब अगर मैं कह रहा हूं ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी एंड 90% माइंडसेट, तो आपको समझना जरूरी है, ज्यादा वर्क माइंडसेट पे करना जरूरी है और ट्रेडिंग पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर नहीं। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो अब आपको मैं एक सीक्रेट रिवील करता हूं जिससे आप शॉक्ड हो जाओगे। शॉक्ड क्यों? जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी एंड 90% माइंडसेट, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें से ज्यादा समय किसको मास्टर करने में लगना चाहिए? और रिजल्ट से आप शॉक हो जाओगे सुनकर कि स्ट्रैटेजी को मास्टर करने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि उसके आपको 10,000 चार्ट देखने हैं, 20,000 चार्ट देखने हैं। बट साइकोलॉजी विल बी करेक्टेड इन 1 सेकेंड। वाई? साइकोलॉजी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ राइट रूल, इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने आप को साइकोलॉजी राइट कर, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, मैं ठीक साइकोलॉजी से काम नहीं करता हूं, सर माइंडसेट को ठीक कैसा करें? अरे माइंडसेट एक रूल है, उस रूल को फॉलो कर लो, माइंडसेट ठीक हो गया। व्हाट इज राइट रूल्स? मैं जब भी ट्रेड करूंगा मेरे कैपिटल का 1% रिस्क लूंगा, मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसके सामने 4% का रिवॉर्ड हासिल करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैंने कहा सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल,
If you are confident about your strategy, you will not watch chart after your entry. आ गया 1:4। अगर आप चार्ट देखोगे ही नहीं, रेड ग्रीन मूवमेंट को डरोगे ही नहीं, तो क्या पोजीशन होल्ड नहीं हो पाएगी? अब सवाल आएगा, सर बहुत सारे ट्रेड तो वापस आ जाएंगे 1:4 से, आने दो। क्या सभी वापस आएंगे? कुछ 1:4, 1:5, 1:10 भी जाएंगे। तो क्यों डर रहे हो? आप ध्यान में रखो, जो वापस आ जाएगा ऐसी सोच है, वही आपके प्रॉफिट के ट्रेड को कट कर रहे हो, और लॉस में तो पूरे स्टॉप लॉस तक होल्ड हो। इसलिए ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको आपकी साइकोलॉजी ठीक करनी है, तो ये रूल गांठ बांध लो, 1 ट्रेड अ डे, टेक एंट्री, पुट स्टॉप लॉस, पुट टारगेट, क्लोज योर सिस्टम। मेरा चैलेंज है 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग में आप खुद मुझे अप्रिशिएट करोगे, सर मेरा ट्रेडिंग करियर चेंज हो गया। सिर्फ 1 महीना, 1 ट्रेड, स्टॉप लॉस, टारगेट लगा के सिस्टम बंद करना शुरू करो, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि स्ट्रैटेजी होली ग्रेल है नहीं, आपके विनिंग ट्रेड होली ग्रेल है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, और ये सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ड्रॉडाउन से। रूल क्या है? When your trade will hit stop loss or target, your mindset should not change. Means winning or losing of the trade should not frustrate you or should not make you excited. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में रिवेंज ट्रेडिंग होगी और एक्साइटमेंट में कैजुअल ट्रेडिंग होगी। ना हमें रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, ना हमें कैजुअल ट्रेडिंग करनी है, हमें ट्रेडिंग करनी है एकदम सिस्टमैटिक। इसलिए द थर्ड होली ग्रेल ऑफ psychology is result of the trade should not change your mindset or psychology। और इस तरीके से दोस्तों, जब आप ना प्रॉफिट में डरोगे, ना लॉस से डरोगे, ऑटोमेटिकली आपके विनिंग ट्रेड बड़े 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 होते जाएंगे, और लूजिंग ट्रेड तो आपने फिक्स कर रखा है। आपके कैपिटल का 1% से लॉस होना ही नहीं है ज्यादा, तो आप एट लेजर हो, एट एज हो, और स्लोली 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 आप प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करोगे। बट मैंने जब ये वर्ड यूज किया ना, स्लोली स्लोली, तभी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, और मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सच बताता हूं। ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज मेक मनी एंड ऑप्शन बायर विल ऑलवेज लूज मनी। कोई भी ऑप्शन बायर राकेश झुंझुनवाला जैसा बिलियनियर मुझे आप दिखा दो, मैं आज से ऑप्शन बाइंग शुरू कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मैंने खुद 50 लाख रुपए लॉस किया हुआ है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक्यूरेसी इज द मिथ। सेकेंड, 90% ऑफ द टाइम, लोग तो 60-70% कहते हैं, बट बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम्स इंडाइसेस ट्रेड इन अ रेंज। ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इंडाइसेस इज कंप्रोमाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। कैसे? क्योंकि इंडाइसेस को कंट्रोल करने के लिए 50 स्टॉक है निफ्टी के, 12-13 स्टॉक है बैंक निफ्टी के, 30 स्टॉक्स है सेंसेक्स के। इन स्टॉक्स को अगर मैंने मैनिपुलेट कर लिया, तो मैं इंडेक्स को एक रेंज में रख सकता हूं और सारा का सारा प्रीमियम खा सकता हूं। बट उसी जगह ऑप्शन बायर क्या करता है? इसी रेंज में इतनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देता है, जो कि उसका दुश्मन है। रेंज बाउंड मार्केट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। और उस रेंज में जब ऑप्शन बायर ट्रेड कर करके बार बार रिपीटेडली लॉस कर जाता है, और जहां से ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होता है, उस ट्रेंडिंग मार्केट में उसका ट्रेड, अगर कैपिटल बचा है तो ट्रेड तो कर लेगा, बट 100 का प्रीमियम उसकी आंखों के सामने 500 जाएगा, वो 120 पर एग्जिट हो चुका होगा। क्यों? पिछले 9 ट्रेड का, 8 ट्रेड का एक्सपीरियंस। लास्ट 8 ट्रेड उसको क्या बोल रहे हैं? लास्ट 8 ट्रेड बोल रहे हैं कि ऑप्शन की प्राइस नहीं हिलती। और वीडियोस क्या बोल रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं? 10 का प्रीमियम 100 हो जाता है, 10 का प्रीमियम 500 हो जाता है। दोस्तों, रियलिस्टिक गोल जब तक नहीं रखोगे, तब तक मार्केट में आपको कंसिस्टेंट स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरी एक हैबिट है, मैं कभी किसी को लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं कहता, मैं स्ट्रगलिंग ट्रेडर कहता हूं, क्योंकि पता नहीं किस दिन उसका साइकोलॉजी राइट हो जाए और वो वापस अपने ट्रेडिंग करियर को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर दे। अब आपको मैं बताता हूं एक्यूरेसी इज अ मिथ मैंने क्यों कहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि एक राकेश झुनझुनवाला जी भी ये कह रहे हैं कि 10 में से 3 ट्रेड से पैसे बन सकते हैं। बहुत बड़े एक ट्रेडर है, उन्होंने भी यही दिखाया है कि 10 में से 4 ट्रेड जाकर भी वो प्रॉफिटेबल है। आपको नहीं लगता आप 10 में से 8 ट्रेड, 9 ट्रेड राइट करने के चक्कर में अपने राइट ट्रेड के पैर काट रहे हो? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो का हर पॉइंट जो साइकोलॉजी का मैंने बताया है, उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूं।
20% ट्रेड राइट जाने पर भी मुझे लॉस नहीं होगा। मैं हमेशा प्रोसेस पे फोकस करूंगा और मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम करूंगा। मैं अभी स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूं, तो मैं पहले कुछ ट्रेड्स, एक ट्रेड अ डे, 1 ट्रेड अ डे फॉलो करूंगा, ट्रेड करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट लगाऊंगा, सिस्टम बंद कर दूंगा। और जिस दिन मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आने लगेगी, मैं फिर सिस्टम पे बैठने से नहीं डरूंगा। अपने ब्रेन को रिवायरिंग करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है दोस्तों। और उसके बाद जो मेरा रूल है कि डू नॉट वॉच चार्ट आफ्टर योर एंट्री इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेटअप। और अगर आप सेटअप के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये रूल नहीं चेंज होता, सिर्फ सिस्टम चेंज होगा, स्ट्रेटेजी चेंज होगी। और लास्ट पॉइंट, रिजल्ट ऑफ द ट्रेड शुड नॉट करप्ट योर माइंडसेट। मतलब ट्रेड का रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो, स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, आपको डरना नहीं है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, पिछले ट्रेड पर अगले ट्रेड का कोई प्रभाव नहीं होता। जी हां दोस्तों, ईच एंड एवरी ट्रेड यू टेक इज इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। काफी सिंपल सिस्टम फॉलो करता हूं, क्योंकि मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी डजंट वर्क, सिंपल थिंग्स परफॉर्म वेरी वेल। मैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये बिलीव करता हूं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, इन लोगों को जितना नॉलेज है किसी स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्रूशियल डेटास के बारे में, वो मैं नहीं जानता। मैं क्या, 90% रिटेल ट्रेडर नहीं जानते। तो फिर जानता कौन है? यही कंपनीज। और इसी आधार पर वो कुछ डिसीजंस बनाते हैं। लेकिन क्या डिसीजंस बनाने के बाद वो अपने रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी से अपने ट्रेड्स को छुपा सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड में वो लोग ट्रेड करते हैं, उस मैग्नीट्यूड का ट्रेडिंग करने वाले की फुटप्रिंट्स आपको चार्ट पर वॉल्यूम में दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंस्टीट्यूशंस के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जिससे वो डिसीजन बनाते हैं। और उनके फुटप्रिंट्स इतने बड़े होते हैं कि चार्ट पर, वॉल्यूम पर आप उसको आसानी से देख सकते हो। लेकिन आपको भी हैरानी होगी, 90% रिटेल ट्रेडर के चार्ट पर तो वॉल्यूम लगा ही नहीं होता। आप सोचिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर है दुनिया का इज वॉल्यूम, और वही आपके इंडिकेटर चार्ट पर लगे हुए नहीं है। सोचकर देखिए आप, क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम बाइंग और सेलिंग से जनरेट होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। उससे क्या होता है, जब तक बायर और सेलर एक प्राइस पे अग्री नहीं करेंगे, तब तक प्राइस में मूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। और जब किसी प्राइस में, किसी स्टॉक में ह्यूज इंबैलेंस क्रिएट हो जाए, तो इंबैलेंस क्या है? इंबैलेंस बायर और सेलर के क्वांटिटी के बीच में आने वाला ह्यूज डिफरेंस। और अब सोच के देखिए, इंस्टीट्यूशन जब भी किसी स्टॉक में बाय करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लास्ट एक महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक बीएसई 53 to 70% ग्रो किया है, ईपैक 80% ग्रो किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशन पैसा डालता है, हर दिन में 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ जैसी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिटेल ट्रेडर उसको एक रेट पे दे पाएगा? और अगर एक रेट पे नहीं दे पाएगा, और इसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे इसको इस स्टॉक को 10 साल के लिए खरीद कर रखना है, तो क्या ये छोड़ देगा? तो ये परवाह नहीं करेगा कि मेरे बाइंग से स्टॉक 20% या 30% बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा होराइजन इसको 10 टाइम्स करने का, 20 टाइम्स करने का है। इसलिए चिंता मत करिए दोस्तों, अपने स्ट्रेटजी में कोई ऐसा लॉजिक इनकॉर्पोरेट कीजिए जो मोमेंटम के लिए रीजनेबल है, रीजन है, जिसके वजह से मोमेंटम होता है, ऑटोमेटिकली बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड होल्ड कर पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये 20-25 मिनट आपके ट्रेडिंग करियर को एक 4 चांद लगाने वाले हो सकते हैं, और आपके ट्रेडिंग करियर में अगर स्ट्रगल चल रहा है तो उसमें यू टर्न ला सकते हैं। इसलिए मैं जो स्टॉक को थैंक यू कहना चाहता हूं, मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।